बहुत समय पहले हिरण्यकर्ण वन नामक एक विशाल वन था। उसी वन में एक असुर राजा शासन करता था, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और एक विचित्र वरदान पा लिया। उसने मांगा, उसे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, न दिन में न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न धरती पर न आकाश पर, न अस्त्र से न शस्त्र से। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया। उसने स्वयं को ही ईश्वर घोषित कर दिया और अपनी प्रजा से कहा, अब से मेरी ही पूजा होगी। जो कोई विष्णु या किसी और देवता का नाम लेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसने अपने पिता की पूजा करने से इनकार कर दिया और दृढ़ निश्चय से कहा, मेरे आराध्य तो केवल श्रीहरि विष्णु है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा और प्रहलाद को यातनाएं देने लगा। हाथियों की रौद्रता, जहर का प्याला, नागों का गड्ढा। हिरण्यकश्यप ने हर यातना दी, परंतु विष्णु भक्ति की शक्ति ने प्रहलाद को हर बार सुरक्षित रखा। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। लेकिन जैसे ही वो प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, ईश्वर की इच्छा से वो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। तभी से होलिका दहन और होली का पर्व प्रारंभ हुआ, माइनस बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक। जलता, खंभा और चींटियों का जन्म। लेकिन हिरण्यकश्यप का क्रोध और अहंकार कम नहीं हुआ। एक दिन उसने प्रहलाद से कहा, अगर तेरा विष्णु सचमुच है तो इस जलते हुए लोहे के खंभे में दिखाई दे। आज मैं तुझे इसी खंभे से बांधकर भस्म कर दूंगा। उसने खंभे को तपाकर लाल लाल कर दिया। अग्नि की ज्वालाओं से खंभा तप रहा था। प्रहलाद जब उस जलते खंभे के सामने खड़ा हुआ तो एक पल के लिए उसके हृदय में भय उत्पन्न हो गया। भगवान विष्णु ने देखा कि उनके भक्त के मन में डर आया है। तब भक्त का विश्वास दृढ़ करने के लिए श्रीहरि ने एक अद्भुत लीला की। उन्होंने उस तपते खंभे पर लाल चींटियों की एक कतार दौड़ा दी। जलते खंभे पर चींटियां निडर होकर चल रही थीं। प्रहलाद ने उन्हें देखा और सोचने लगा, ये छोटे छोटे जीव इस तपते अग्निमय खंभे पर भी चल रहे हैं और इन्हें कुछ नहीं हो रहा, तो मैं तो भगवान का भक्त हूं, मुझे भला क्या भय। यही क्षण था जब प्रहलाद का डर समाप्त हो गया और तभी से संसार में चींटियों का जन्म माना जाता है, साहस और सहनशीलता का प्रतीक बनकर। इसीलिए चींटियां बिना किसी खतरे से डरे, बिना परिणाम की चिंता किए निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ चलती रहती हैं। नरसिंह अवतार का प्राकट्य। प्रहलाद को खंभे से बांध दिया गया, लेकिन तभी जलता खंभा ठंडा पड़ गया और अचानक दो भागों में फट गया। उसमें से प्रकट हुए माइनस भगवान विष्णु नरसिंह रूप में, आधा मनुष्य आधा सिंह। तेज से प्रज्वलित, क्रोध से दहाड़ते हुए उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और महल की दहलीज पर ले जाकर कहा, तेरे वरदान के हर शब्द को तोड़ने मैं आया हूं। संध्या का समय था, न दिन न रात। दहलीज पर न घर न बाहर, गोद में बिठाकर न धरती न आकाश। नखों से सीना चीर दिया, न अस्त्र न शस्त्र। और इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ। संदेश, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। और चींटियों का जन्म इस कथा में साहस और आस्था का प्रतीक बनकर बताया गया है कि छोटे जीव भी कठिनाइयों में डगमगाए बिना चलते रहते हैं।